तो जुजुत्सु काइसेन में तुम्हें हर टाइप के सॉर्सरर मिल जाएंगे, जैसे कि डैडी इशू वाले सॉर्सरर, ओवर टाइम करने वाले सॉर्सरर, शॉपिंग करने वाले सॉर्सरर और ब्यूटीफुल सॉर्सरर्स। लेकिन एक ऐसा सॉर्सरर भी है जो कि इन सभी सॉर्सरर में से सबसे अलग है, और ये बंदा ऑल इन वन है, सातोरू चाचा गोजो। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, कूल है और अपने बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि गोजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना कैसे, और पूरे जुजुत्सु काइसेन में इसको द ऑनर्ड वन क्यों कहा जाता है। तो गोजो जुजुत्सु वर्ल्ड में 7 दिसंबर 1989 को आया था, और आते ही उसने पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड के बैलेंस को बदल के रख दिया। सातोरू अपने गोजो क्लैन का प्राउड भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में ये एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसके पास लिमिटलेस और 6 साइज दोनों थी। एंड पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में ये दोनों टेक्निक किसी भी क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसलिए बचपन में गोजो के ऊपर 100 मिलियन येन की बाउंटी भी थी। अब इसके ऊपर 100 मिलियन येन की बाउंटी थी, इसलिए इसको सभी कर्स यूजर असैसिनेट करना चाहते थे। लेकिन गोजो की प्रेजेंस ने इन कर्स यूजर्स को डरा दिया और वो सारे के सारे छुप कर बैठ गए। और इन सभी के साथ बेबी गोजो एक कमाल का काम करता है, और वो है टोजी को सेंस कर लेना, जो आज तक कोई भी सॉर्सरर नहीं कर पाया था। और उस टाइम पर ये चीज देख के टोजी भी शॉक हो गया था। बचपन से ही गोजो बवाल था, लेकिन इसी के साथ ये बड़ा होता है और उसके बाद ये जुजुत्सु हाई में इनरोल भी करता है। अब इस टाइम तक गोजो अपने इनहेरिटेड टेक्निक को हैंडल करना सीख गया था, लेकिन वो लिमिटलेस के रेड को अभी तक यूज नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी गोजो इस लेवल में वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के नाम से फेमस था, और इसी के साथ गोजो अपनी इन एबिलिटीज के ऊपर प्राउड और एरोगेंट दोनों फील करता था। इसीलिए वो सबको एक ही चीज कहता था हमेशा, इस पॉइंट पर गोजो की अपनी इनहेरिटेड टेक्निक पे अच्छे से मास्टरी हो गई थी, और साथ में गोजो जिसके पास पहले एक्सपीरियंस की कमी थी, अब वो कमी भी पूरी हो चुकी थी। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे अपना गोजो हो चुका है एडल्ट, एंड इसी के साथ मैच्योर भी, वो भी थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा। यहाँ पर स्टूडेंट गोजो और एडल्ट गोजो में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो है डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करना। एडल्ट गोजो या फिर तुम कहो कि जेजेके 0 वाला गोजो अभी डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है, और डोमेन एक्सपेंशन को जुजुत्सु सॉर्सरी का पीक कहा जाता है। ज्यादा अच्छे से बताओ तो रिफाइंड डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन मेगुमी भी कर सकता है, लेकिन उसके डोमेन में अभी बहुत सारी कमियां हैं। एनीवेज, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन यूज करना इसलिए भी कमाल की बात है, क्योंकि जेजेके 0 वाली टाइमलाइन और करंट टाइमलाइन में बहुत ही कम ऐसे सॉर्सरर हैं जो कि डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। गोजो इस लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन गया है कि हायर अप्स भी गोजो से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर गोजो इनके अगेंस्ट चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि गोजो की बात सब मानते हैं, जैसे कि यूटा को बचाना और यूजी को बचाना। जब गोजो स्टूडेंट था तो रेड का यूज करने में हमेशा फेल होता था, लेकिन एडल्ट गोजो बिना रेड का नाम लिए भी उसको यूज कर सकता है। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने जेजेके 0 में ही देखा था कि कैसे गोजो ने इतने बड़े कर्स को एक झटके में उड़ा दिया। और हाँ, इस वाले गोजो की कर्स एनर्जी तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ही, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी सातोरू के सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि जिस तरीके से गोजो ने मिगेल को पेला था, लिटरली भाई उसकी हालत खराब कर दी थी। आगोटोमी सेंसेई तक ने ये बात बताई है कि गोजो बिना कर्स एनर्जी के भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ओल्ड केंजाकू के जितना पावरफुल है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद गोजो के पास बहुत सारी चीजें थी, एंड बहुत सारी चीजें नई भी थी, एंड इसमें से पहली चीज थी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से गोजो को एक मिशन बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, एंड वो है रिको अमानाए को ढूंढकर प्रोटेक्ट करने का। गोजो एंड गेटो दोनों ही लगभग रिको अमानाए वाला मिशन पूरा करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे अपीयर होता है टोजी। टोजी गोजो के ऊपर पीछे से अटैक करता है, अपने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी गोजो टोजी को हरा नहीं पाता। सातोरू के हारने का मेन रीजन ये था क्योंकि इस समय पर वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, एंड उसने अपनी इन्फिनिटी भी डाउन कर ली थी, एंड यही वो टाइम था जहाँ पे गोजो ने अपने ट्रू पोटेंशियल को अवेक किया। टोजी से बहुत ज्यादा पिटने के बाद गोजो फाइट बैक करना छोड़ देता है, एंड अपनी सारी कर्स एनर्जी को एक तरफ फोकस करता है, और वो फोकस होता है रिवर्स कर्स टेक्निक के ऊपर। अब रिवर्स कर्स टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा मुश्किल टेक्निक है, जिसको आधे से ज्यादा सॉर्सरर यूज ही नहीं कर सकते। सिंपली बड़ी इस रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में तुम इतना समझो, कर्स एनर्जी जो कि नेगेटिव होती है वो इसमें पॉजिटिव में बदल जाती है, और इसी पॉजिटिव एनर्जी से डैमेज बॉडी को हील किया जा सकता है। लेकिन अपने ग्रुप में गोजो इकलौता ऐसा बंदा नहीं है जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। इसी के साथ सोको भी ये टेक्निक को यूज कर सकती है। सोको गोजो को ये टेक्निक नहीं सिखा पाई थी, क्योंकि सोको को खुद ही नहीं पता था कि इसको सिखाया कैसे जाए। अब लास्ट मोमेंट में गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर लेता है, एंड टोजी को पेल देता है। वेल, यहाँ पर फर्स्ट टाइम गोजो खाली रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज नहीं करता, वो यहाँ पर इसी के साथ रेड का भी यूज करता है, और वो भी ब्लू में मिलाकर, जिसके बाद बनता है हॉलो पर्पल। और इसी मोमेंट पे गोजो बन जाता है थ्रू आउट द हेवन एंड अर्थ द ऑनर्ड वन। इस टाइम पर गोजो ने लिमिटलेस के 2 टेक्निक्स को अवेकन कर लिया था, जो कि था रेड एंड ब्लू। इन्हीं दोनों कलर्स को मिला के बनता है पर्पल। और अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई है तो कमेंट में जरूर लिखना कि यूरोसेजी अच्छा समझाता है। अब जेजेके 0 वाले गोजो के बाद जेजेके सीजन 1 वाले गोजो की बात करें तो सीजन 1 वाले गोजो ने सबसे पहले अपनी पावर दिखाई थी जोगो के साथ फाइट में, जहां इसने दिखाया कि क्यों गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहा जाता है। जोगो के साथ फाइट में सबसे पहले सातोरू ने उसकी भारी इंसल्ट करी, और उसके बाद जब जोगो की कुछ ज्यादा इंसल्ट होने लगी तब उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया। और पता है बड़ी वो क्या सोच रहा
रहा था गोजो उसके डोमेन से ना बच ही नहीं पाएगा, लेकिन इस पहाड़ को क्या ही पता था कि इसका पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि गोजो का डोमेन इतना रिफाइंड है कि जैसे ही गोजो अपने डोमेन का एक्सपेंशन करता है तब जोगो का डोमेन गायब ही हो जाता है। सातोरू के डोमेन में आते ही जोगो को पता लग जाता है कि केंजाकू उसे गोजो के पास जाने से मना क्यों कर रहा था। तो बड़ी अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें गोजो का डोमेन और अच्छे से बताऊं तो ये समझो कि गोजो के डोमेन में जब भी कोई टारगेट आता है तो उसे बस एक एम्प्टी स्पेस दिखाई देती है और टारगेट को ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स के एकदम सेंटर में आ गया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में टारगेट के माइंड में गोजो एक ही सिंगल थॉट को इन्फिनिटी बार डाल और निकाल रहा होता है, एंड यही चीज टारगेट झेल नहीं पाता और उसे हवा तक नहीं लगती कि भाई चल क्या रहा है मेरे आसपास। इसलिए यही रीजन है कि इस चीज से टारगेट का निपटना पक्का है। सो अब तुम अच्छे से समझ गए होगे कि गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को इन्फिनिटी वॉइड क्यों कहा जाता है, और अगर तुम ये बात समझ गए हो तो कमेंट में लिखो कि हम समझ गए यूरोसे जी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि गोजो क्लैन के मेंबर्स लिमिटलेस को तभी मास्टर कर सकते हैं जब उनके पास 6 आई हो, और यही वो रीजन है कि 6 आई और लिमिटलेस टेक्निक के एक साथ होने पर गोजो इतना पावरफुल बनता है। और ये 6 आईज को मास्टर करने के रीजन से ही गोजो के पास इन्फिनिटी कर्स एनर्जी भी है, क्योंकि 6 आईज बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी का यूज करती है, इसलिए गोजो अपनी आईज को हमेशा कवर करके रखता है, और वो तभी अपना ब्लाइंडफोल्ड हटाता है जब उसको होलो पर्पल या फिर डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना होता है। वैसे 6 आईज की वजह से ही गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर किया है। तो देख रहे हो ना बड़ी लिमिटलेस और 6 आईज का एक साथ होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें से कोई एक एबिलिटी यूजर के पास नहीं है तो वो दूसरी एबिलिटी को मास्टर नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो चलो मैं तुमको शिबुया भी घुमाता हूँ। अब देखो शिबुया इंसिडेंट हुआ ही था सिर्फ गोजो के लिए। जैसे ही गोजो शिबुया में एंट्री लेता है उसे सारी सिचुएशन का पता लग जाता है, वो ये बात पता कर लेता है कि यार यहाँ पे कांड क्या हो रहा है। इसके बाद फाइनली गोजो का एनकाउंटर होता है जोगो, हानामी और चोसो से BF5 प्लेटफॉर्म पर। वेल यहाँ पे गोजो हानामी का कद्दू बना देता है। उसके बाद वो जोगो और चोसो से भी निपटने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी नॉन सॉर्सरर लोग थे उन्हें कोई इंजरी ना हो, इसलिए यहाँ पे गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो जो लोग स्टेशन पर थे वो भी खत्म हो जाते। ये सब चल ही रहा होता है कि यहाँ पर माहितो भी एंट्री ले लेता है, एंड माहितो आते ही बहुत सारे लोगों को ट्रांसफिगर ह्यूमन बना देता है। ये सब देखकर गोजो एक बहुत ही इंसेन काम करता है, एंड वो है 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन करना। और डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद गोजो 5 मिनट के अंदर 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। गोजो का जो मोटिव था लोगों को बचाने का वो पूरा हो जाता है, लेकिन इसकी कुछ ही देर बाद सातोरू प्रिज्म रियल में चला जाता है, एंड इसी के साथ ही साथ शिबुया इंसिडेंट में केंजाकू का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। अब चलते हैं जेजे की सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू के पास। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जो है अनसील्ड गोजो। यहाँ अनसील होने के जस्ट बाद गोजो केंजाकू को पेलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी वहाँ पे सुकुना बीच में आ जाता है, और यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं अपनी फाइनल बैटल की डेट जो थी 24 दिसंबर। बैटल को स्टार्ट गोजो ही करता है अपनी हॉलो पर्पल से, लेकिन ये वाला पर्पल नॉर्मल से 200% ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वहाँ ऊटा हिमे की इन्नेट टेक्निक काम कर रही थी। पर 200% वाले पर्पल के अटैक से भी सुकुना को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसका एक हाथ थोड़ा सा डैमेज हो गया था, जिससे बाद में सुकुना ने हील भी कर लिया। और अब फाइनली इसके बाद शुरू होती है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर की डोमेन बैटल, मतलब मेलवोलेंट श्राइन वर्सेस अनलिमिटेड वॉइड। और यहाँ पर तुम अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, इंफिनिटी वॉइड इन सब में कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही है। इस डोमेन बैटल में गोजो को सुकुना के डोमेन से थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि सुकुना का डोमेन बाकी सारे डोमेन से बहुत ज्यादा अलग था। सुकुना के डोमेन में कोई बैरियर नहीं है, इसलिए सुकुना के डोमेन ने गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ दिया, और ऐसा करने के बाद सुकुना ने गोजो पर अपना स्पेशल अटैक किया जो था स्लैशेस। पर गोजो ने भी अपना दिमाग चलाया और उसने इस बार सिंपल डोमेन कास्ट किया, जिससे कि वो खुद को हील कर सके और दोबारा से फाइट कर सके। यहाँ गोजो साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी कर्स एनर्जी को भी रिस्टोर कर रहा था। तो ये सारी बातें थी गोजो चचा के बारे में। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक का, तो इसे कंप्लीट करा दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, साथ में मजे भी तो लेना है एनीमे के। लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है कि टॉप 12 कर्सेस कौन कौन से हैं जुजुत्सु काइसेन में? वेल सामने वाली वीडियो पे क्लिक कर लो और खुद पता कर लेना।